हेलो एवरीवन। मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं बैंकपीडिया के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए अरिथमेटिक की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूं। ठीक है, मैंने बोला था कि कल से मैं वो वीडियो स्टार्ट करूंगा, बट कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट की वजह से, मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था। तो ये वीडियो आपको आज मिल रही है। तो मैंने कहा था कि मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूंगा और सारे टॉपिक्स को कवर करूंगा। उस वीडियो में एक दो चीज़ मिस हो गई थी, जैसे मैं नंबर सीरीज़ को मेंशन करना भूल गया था और क्वाड्रेटिक को मेंशन करना भूल गया था। तो वो भी हमारे इस अरिथमेटिक पार्ट का हिस्सा है, हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा है। तो मैं उस पर भी क्लासेस लूँगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होना। और किसी भी जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो बेस मजबूत होना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, तभी बिल्डिंग टिकी रहती है। तो एरिथमेटिक का जो बेस होता है, पूरे मैथमेटिक्स का जो बेस है वो है कैलकुलेशन। तो मैं कैलकुलेशन से ही टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन का ये पहला पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट में अगर कैलकुलेशन हम पढ़ने जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियोस हम मैं अवॉइड करता हूँ। छोटी छोटी वीडियो रहे, क्रिस्प रहे, कंटेंट ओरिएंटेड रहे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन के 3-4 पार्ट लेके आऊँगा, और पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो ट्रिक्स यूज़ करेंगे हम कैलकुलेशन करने में वो कैसे करेंगे, कैसे यूज़ हो रहा है आप उसको समझिए, और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आधे घंटे की वीडियो देखिए, एक दिन प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट डे हम उसके आगे चलेंगे, है ना। तो चीज़ों को ऐसे करना है। दूसरी चीज़, आप ट्रिक्स देखेंगे, फिर आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे यार, ये ट्रिक्स मेरे को याद रहेंगी, ये क्या एग्जामिनेशन हॉल में मेरे से होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर हम किसी चीज़ को बस देख लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं, और एग्जाम में उसको इम्प्लीमेंट करने जाए तो नहीं होता है। क्योंकि देखो, कैलकुलेशन तो बचपन से करते आ रहे हैं। जब हम लोग क्लास थर्ड फोर्थ से थे, तभी से हम लोगों ने एडिशन का एक अलग तरीका सीखा था, मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखा था। सारी चीज़ें हम बचपन से करते आए हैं। तो जो चीज़ें बचपन से आप करते आए हो वो आप अचानक से नहीं छोड़ सकते। जो चीज़ आपके खून में बैठ गई है जाके, उसको आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते। तो करना क्या है कि आपके मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, अगर वो मेरे बताए हुए तरीके से अच्छा है, फिर तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हमें वही चाहिए। हमें क्या करना है, कैसे भी करके कम समय में रिजल्ट पाना है, कम समय में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब वो चाहे आप अपने तरीके से करिए, चाहे आप मेरे तरीके से करिए, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं, है ना। मुद्दा बस इतना है कि कैलकुलेशन सर जल्दी होनी चाहिए, एग्ज़ाम में टाइम सेव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो तरीके लेके आया हूँ, और हो सकता है आपको लगे कि अरे ये याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहता हूँ, अगर आपने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, अपने कैलकुलेशन पार्ट में हम किस किस चीज़ों पे काम करेंगे, फिर उसके बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, कैलकुलेशन, हम आज के वीडियो में मेरा कैलकुलेशन है टॉपिक, है ना। सबसे पहले जब मार्कर का कलर चेंज कर लिया जाए, तो देखिए, सबसे पहली चीज़ मैं कैलकुलेशन में कहूँगा, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा एडिशन के बारे में आप लोग को बताऊंगा, देन सब्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, देन हम थोड़ी फ्रैक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद फिर वी बॉडमस रूल पे आएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम आएंगे बॉडमस रूल के बाद, फिर मैं बताऊंगा एलसीएम के बारे में। एलसीएम बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ होती है। उसके बाद अब बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, देन हम बात करेंगे फ्रैक्शन क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में।
तो इतनी सारी चीज़ें हमें कवर करनी है कैलकुलेशन के पार्ट में, है ना। अब देखिए, सिंपल सी चीज़ ये है कि देखिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबिलिटी पे करना है। एडिशन के बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होते, नॉर्मली लोग अपने अपने तरीके से एडिशन करते हैं। जितनी जल्दी जोड़ने का तरीका, जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे को 474 प्लस 898 प्लस 342 करना है ना, तो मैं तो सिंपल 4 8 12 3 15 कर लिख लूँगा, सोच लूँगा, और 70 90 160 40 200 सोच लूँगा, और 8 4 12 2 14, तो ये साथ साथ मेरे को 1714 दिख रहा है। ठीक है, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। एडिशन में कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी, एक आध दो ट्रिक्स हैं एडिशन की भी, जो मैं आज से आपके साथ यहाँ पे शेयर करूँगा। बाकी अलग अलग करके 110th और डिजिट प्लेस करके आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बताइए इसको करने में कितना टाइम लगा? 8 4 12 3 15, सिंपल 15, 70 90 160 40 200, है ना। 4 8 12 2 14 हो गया, लिख दिया, 1714 इसका आंसर आ गया। कोई बहुत ज़्यादा बहुत लंबा तो हुआ नहीं। तो आप ऐसे ही 100 प्लेस 10 प्लेस लेके कर सकते हो। बाकी कुछ स्पेसिफिक है, इसमें भी ट्रिक है, वो मैं जब एडिशन आपको पढ़ाऊंगा तब लेके आऊंगा। सब्ट्रैक्शन का भी कुछ यही हिसाब किताब है। फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखा जाएगा, ये थोड़ा सा है अच्छा। फिर उसके बाद भी बॉडमस रूल देखा जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे जो है कि प्लस माइनस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो उसके बाद एलसीएम देखेंगे, क्योंकि एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम कई जगह हमारी मदद करता है, टाइम एंड वर्क में करता है, उसके बाद पाइपल सिस्टम में करता है ना। तो और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम एलसीएम यूज़ करते हैं। फिर स्क्वायर रूट, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट हमें बहुत दिखता है, क्यूब रूट भी बहुत दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, इसके कैलकुलेशन ट्रिक्स को हमें सीखना है, और हम मेरे कैलकुलेशन की वीडियो के ये सारे पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैंने बोला कि आज मैं मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन कई जगह यूज़ होता है, ऑलमोस्ट हर जगह ही मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम कुछ कुछ तरीकों को आज देखेंगे, और कुछ तरीकों को आगे वीडियोस में हम देखते जाएंगे। तो आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन पे होगा। ठीक है, हेलो एवरीवन, मैं उत्कर्ष आप सभी का स्वागत करता हूं बैंक पीडिया के यूट्यूब चैनल पे। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं आरआरबी ऑफिसर स्केल 1 और ऑफिस असिस्टेंट के लिए अरिथमेटिक की एक सीरीज़ लेके आ रहा हूँ। ठीक है, मैंने बोला था कि कल से मैं वो वीडियो स्टार्ट करूँगा, बट कल थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इंटरनेट की वजह से, मैं उसको अपलोड नहीं कर पाया था। तो ये वीडियो आपको आज मिल रही है। तो मैंने कहा था कि मैं पूरा बेसिक से स्टार्ट करूँगा और सारे टॉपिक्स को कवर करूँगा। उस वीडियो में एक दो चीज़ मिस हो गई थी, जैसे मैं नंबर सीरीज़ को मेंशन करना भूल गया था, और क्वाड्रेटिक को मेंशन करना भूल गया था। तो वो भी हमारे इस अरिथमेटिक पार्ट का हिस्सा है, हमारे एग्ज़ाम का हिस्सा है। तो मैं उस पर भी क्लासेस लूँगा, तो आप उसके लिए परेशान मत होना। और किसी भी, जब कोई बिल्डिंग बनती है ना, तो बेस मजबूत होना चाहिए, ऐसा कहते हैं ना, तभी बिल्डिंग टिकी रहती है। तो अरिथमेटिक का जो बेस होता है, पूरे मैथमेटिक्स का जो बेस है वो है कैलकुलेशन। तो मैं कैलकुलेशन से ही टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ। कैलकुलेशन का ये पहला पार्ट है, क्योंकि एक पार्ट में अगर कैलकुलेशन हम पढ़ने जाएं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और ज़्यादा लंबी वीडियोस हम मैं अवॉइड करता हूँ। छोटी छोटी वीडियो रहे, क्रिस्प रहे, कंटेंट ओरिएंटेड रहे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहे, वो ज़्यादा अच्छी चीज़ है ना। तो इसीलिए मैं कैलकुलेशन के 3 4 पार्ट लेके आऊँगा, और पार्ट वाइज हम पढ़ेंगे। आपको कुछ नहीं करना, आप वीडियो देखिए, कॉन्सेप्ट को समझिए, जो ट्रिक्स यूज़ करेंगे हम कैलकुलेशन करने में वो कैसे करेंगे, कैसे यूज़ हो रहा है आप उसको समझिए, और फिर उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। आधे घंटे की वीडियो देखिए, एक दिन प्रैक्टिस करिए, नेक्स्ट डे हम उसके आगे चलेंगे, है ना। तो चीज़ों को ऐसे करना है। दूसरी चीज़,
आप ट्रिक्स देखेंगे, फिर आप आपके दिमाग में ये आएगा कि अरे यार ये ट्रिक्स मेरे को याद रहेंगी, ये क्या एग्जामिनेशन हॉल में मेरे से होगा। क्योंकि होता क्या है, अगर हम किसी चीज को बस देख लेते हैं, जान लेते हैं, पढ़ लेते हैं और एग्जाम में उसको इम्प्लीमेंट करने जाए तो नहीं होता है। क्योंकि देखो कैलकुलेशन तो बचपन से करते आ रहे हैं। जब हम लोग क्लास थर्ड फोर्थ से थे, तभी से हम लोगों ने एडिशन का एक अलग तरीका सीखा था, मल्टीप्लिकेशन का तरीका सीखा था। सारी चीजें हम बचपन से करते आए हैं। तो जो चीजें बचपन से आप करते आए हो वो आप अचानक से नहीं छोड़ सकते। जो चीज आपके खून में बैठ गई है जाके, उसको आप अचानक से चेंज नहीं कर सकते। तो करना क्या है कि आपके मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है, अगर वो मेरे बताए हुए तरीके से अच्छा है फिर तो वेल एंड गुड है, क्योंकि हमें वही चाहिए। हमें क्या करना है, कैसे भी करके कम समय में रिजल्ट पाना है, कम समय में कैलकुलेशन करना है। ठीक है, अब वो चाहे आप अपने तरीके से करिए, चाहे आप मेरे तरीके से करिए, आपको जैसे करना है आप वैसे कर सकते हैं, है ना। मुद्दा बस इतना है कि कैलकुलेशन सर जल्दी होनी चाहिए, एग्जाम में टाइम सेव होना चाहिए। ठीक है, तो मैं जो तरीके लेके आया हूँ, और हो सकता है आपको लगे कि अरे ये याद रहेगा नहीं रहेगा, लेकिन मैं कहता हूँ अगर आपने इसकी प्रॉपर प्रैक्टिस कर ली, अगर आपने इसको प्रॉपरली प्रैक्टिस किया, है ना, तो मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं कि हम इसमें क्या क्या चीज़ों को देखेंगे, अपनी कैलकुलेशन पार्ट में हम किस किस चीज़ों पे काम करेंगे, फिर उसके बाद मैं आज का सेशन स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए, कैलकुलेशन, हम आज के वीडियो में मेरा कैलकुलेशन है टॉपिक, है ना। सबसे पहले जब मार्कर का कलर चेंज कर लिया जाए, तो देखिए सबसे पहली चीज़ मैं कैलकुलेशन में कहूँगा, मल्टीप्लिकेशन सीखते हैं। ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत ज़्यादा आती है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे डिविजिबिलिटी देखेंगे, उसके बाद मैं देखूंगा एडिशन के बारे में आप लोग को बताऊंगा, देन सब्सट्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, देन हम थोड़ी फ्रैक्शन पे बात करेंगे, उसके बाद फिर वी बॉडमस रूल पे आएंगे, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन, और उसके बाद फिर हम आएंगे बॉडमस रूल के बाद फिर मैं बताऊंगा एलसीएम के बारे में। एलसीएम बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत सारे टॉपिक्स में यूज़ होती है। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के बारे में, देन हम बात करेंगे क्यूब एंड क्यूब रूट के बारे में। तो इतनी सारी चीज़ें हमें कवर करनी है कैलकुलेशन के पार्ट में, है ना। अब देखिए सिंपल सी चीज़ ये है कि देखिए सबसे ज़्यादा फोकस आपको मल्टीप्लिकेशन और डिविजिबिलिटी पे करना है। एडिशन के बहुत ज़्यादा ट्रिक्स नहीं होते, नॉर्मली लोग अपने अपने तरीके से एडिशन करते हैं। जितनी जल्दी जोड़ने का तरीका, जैसे मैं कहूँ कि अगर मेरे को 474 प्लस 898 प्लस 342 करना है ना, तो मैं तो सिंपल 4 8 12 3 15 कर लिख लूंगा, सोच लूंगा, और 70 90 160 40 200 सोच लूंगा, और 8 4 12 2 14, तो ये साथ साथ मेरे को 1714 दिख रहा है। ठीक है, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं। एडिशन में कोई बहुत ज़्यादा ट्रिक्स आपको नहीं मिलेगी, एक आध दो ट्रिक्स हैं एडिशन की भी, जो मैं आज से आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा। बाकी अलग अलग करके 100 10th और डिजिट प्लेस करके आप बहुत इजीली कर सकते हैं। बताइए इसको करने में कितना टाइम लगा, 8 4 12 3 15, सिंपल 15, 70 90 160 40 200, है ना, 4 8 12 2 14, हो गया, लिख दिया, 1714 इसका आंसर आ गया। कोई बहुत ज़्यादा बहुत लंबा तो हुआ नहीं। तो आप ऐसे ही 100 प्लस 10 प्लस लेके कर सकते हो। बाकी कुछ स्पेसिफिक है इसमें भी ट्रिक है, वो मैं जब एडिशन आपको पढ़ाऊंगा तब लेके आऊंगा। सब्ट्रैक्शन का भी कुछ यही हिसाब किताब है। फ्रैक्शन का एडिशन और फ्रैक्शन का सब्ट्रैक्शन देखा जाएगा, ये थोड़ा सा है अच्छा। फिर उसके बाद भी बॉडमस रूल देखा जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में क्या होता है, हमारे पास बहुत सारे जो है कि प्लस माइनस ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, है ना। तो उसके बाद एलसीएम देखेंगे, क्योंकि एलसीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। एलसीएम कई जगह हमारी मदद करता है, टाइम एंड वर्क में करता है, उसके बाद पाइपल सिस्टम में करता है ना। तो और भी बहुत सारे जगह हैं जहाँ पे हम एलसीएम यूज़ करते हैं।
फिर स्क्वायर रूट, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन में स्क्वायर रूट हमें बहुत दिखता है, क्यूब रूट भी बहुत दिखता है। तो ये सारी चीज़ें हमें दिमाग में रखनी है, इसके कैलकुलेशन ट्रिक्स को हमें सीखना है, और हम मेरे कैलकुलेशन की वीडियो के ये सारे पार्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो आज मैंने बोला कि आज मैं मल्टीप्लिकेशन से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन कई जगह यूज होता है, ऑलमोस्ट हर जगह ही मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन, मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो आज हम कुछ कुछ तरीकों को आज देखेंगे, और कुछ तरीकों को आगे वीडियोस में हम देखते जाएंगे। तो आज का सेशन यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरा सेशन होगा वो मल्टीप्लिकेशन पे होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लिकेशन। और मल्टीप्लिकेशन में जो हम पहली चीज़ देखेंगे वो हम देखेंगे 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सबसे पहले हम 2 डिजिट का देखेंगे। तो आइए देखते हैं 2 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करते हैं। जैसे मान लीजिए, सबसे पहले एकदम एक बेसिक अप्रोच बताता हूँ। हम बेसिक अप्रोच है ये। जैसे 24 में मान लीजिए मेरे को 32 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो नॉर्मली हम कैसे करते थे, ये 48 हो जाएगा और ये 72 हो जाएगा, 8 6 7। तो बचपन में हम ऐसे करते थे। ठीक है, जो मेरी बेसिक अप्रोच है उसमें हम ऐसे करेंगे। सबसे पहले हम यूनिट प्लेस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, उसके बाद हम दोनों डिजिट में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, और उसके बाद 10th प्लेस पे जो डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे, देखिए 24 इंटू 32। मैंने बोला सबसे पहले यूनिट प्लेस का 4 इंटू 2 8, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐड करना है। तो इसका क्या होगा, 2 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 4, और फिर 10th प्लेस का 2 इंटू 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बॉडमस का रूल लगेगा। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उसके बाद फिर दोनों को ऐड करेंगे। बॉडमस में आगे बताऊंगा, हमारे सेशन में आगे बॉडमस है, पहले मैं बोल चुका हूँ ये बात। तो देखते हैं कैसे होता है ये। अब 2 इंटू 3 6, 2 इंटू 2 4, प्लस 3 इंटू 4 12। तो 4 प्लस 12 16, और ये 8 तो है ना। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों जगहों पे मेरा सिंगल डिजिट होना चाहिए। ठीक है, इन दोनों पार्ट से मैं सिंगल डिजिट उठाऊंगा। यानी क्वेश्चन प्रोसीजर का, हमारे अप्रोच का पहला पार्ट ये होगा, दूसरा पार्ट ये होगा, और तीसरा पार्ट ये होगा। तो पहले पार्ट का रिजल्ट 8 है, यहाँ से मैं एक डिजिट उठाऊंगा 8। दूसरे पार्ट का रिजल्ट मेरा 16 है, यहाँ से मैं एक डिजिट उठाऊंगा, यहाँ का एक डिजिट अगर लिया तो 6 होगा। अब ये एक बच जा रहा है, ये कैरी फॉरवर्ड होके आगे ऐड हो जाएगा। तो 6 और 1 7। देखिए दोनों रिजल्ट सेम है, और ये हमारा एक बेसिक अप्रोच, बेसिक मतलब इससे आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं दो डिजिट की बहुत आराम से। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसका और एग्जांपल। जैसे मान लीजिए मेरे को 76 में 89 का मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बताया था, 3 पार्ट होगा। सबसे पहला 9 इंटू 6, उसके बाद 7 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 6, और फिर अगला क्या होगा 7 इंटू 8। ठीक है, ये 3 पार्ट हो गए। फिर ये कितना होगा, ये 56 होगा। ये 7 9 जा 63, और प्लस 8 6 जा ये 63 प्लस 48 हो जाएगा, और ये 54 होगा। तो अभी इसको करेंगे तो ये कितना आएगा, 63 और 8 71 4 ट्रिपल 1। ठीक है, 54। क्रॉस चेक कर लीजिए फिर से, 8 और 3 11, एक कैरी फॉरवर्ड 1, 6 4 10 1 11। ठीक है, मैंने आपसे क्या बोला था, यहाँ से सिंगल डिजिट जाएगी, यहाँ से 4 लिखा, सॉरी एक मिनट, यहाँ से जब मैंने सिंगल डिजिट उठाई 4, ये क्या हुआ 5, इधर कैरी फॉरवर्ड आया। 111 में जब 5 ऐड करेंगे कितना आएगा, 116 आएगा। इसका एक डिजिट था ये 6, 11 क्या हुआ कैरी फॉरवर्ड होकर आगे जाएगा, और 56 में जब हम 11 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 56 और 1 57 10 67। ये इसका रिजल्ट होगा।
ठीक है, देखिए ये छोटी कैलकुलेशन नहीं थी, कैलकुलेशन बड़ी थी। इस अप्रोच से भी आप इजीली कर सकते हैं क्वेश्चंस को, है ना। अब जैसे आपका कहना हुआ, एक क्वेश्चन तो मन में आएगा ही कि सर मान लीजिए जैसे 67 इंटू 42 है। अब ये क्वेश्चन जो है कि पेपर में तो मेरा ऐसे लिखा रहेगा, अब यहाँ पे तो आप ऐसे याद रखो, इसको करते हैं फिर इसको करेंगे तो फिर ये करेंगे, है ना। तो इसका तरीका ये है कि सबसे पहले आपने यूनिट डिजिट लिया, ठीक है, यूनिट डिजिट लिया तो 7 इंटू 2 कर दिया। फिर जो नियरेस्ट नंबर और जो दूर वाले नंबर, जो पास वाले नंबर है और जो दूर वाले नंबर है, उनको उनको मल्टीप्लाई करके आपस में ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, पास वाले नंबर कौन सा है, 7 इंटू 4, तो मैंने कर दिया 7 इंटू 4, प्लस दूर वाले नंबर कौन से हैं, 6 इंटू 2, तो 6 इंटू 2, और अब 10 प्लस इसको और इसको 6 इंटू 4, ठीक है, ये 24 हो गया। ये 7 4 28 और 6 2 12, 28 और 12 कितना हुआ, 40 हो जाएगा, और ये तो 14 है ही। मैंने क्या बोला था, इस पार्ट से एक डिजिट लेंगे, ले लिया, ये 1 कैरी फॉरवर्ड आया, 40 प्लस 1 41 हो जाएगा। यहाँ से मैंने 1 लिया, 4 ये कैरी फॉरवर्ड आ गया, 24 और 4 28, ठीक है। आइए क्वेश्चन की और प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मान लीजिए 37 इंटू 49, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, 37 इंटू 49 को कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये किया, अब इसको डायरेक्ट करना सीखते हैं, पार्ट वार्ट तो बहुत होगा, सीख लिया होगा, प्रैक्टिस करिएगा पार्ट्स, फिर अब डायरेक्ट देखिए कैसे करेंगे। 7 9 जा 63, 3 6 कैरी फॉरवर्ड, जैसे मैं बोलूँगा वैसे ही सोचना है। 7 9 जा 63, 3 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 इंटू 4 28, ऐसे ही बोलना, तभी आपको पिछला वाला टर्म नहीं भूलेगा। 7 4 जा 28 प्लस 9 3 जा 27, 7 4 जा 28 प्लस 9 3 जा 27, अब 28 में 27 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 55 आएगा। 28 प्लस 27 55, 55 में 6 जोड़ा 61 को 1 6 कैरी फॉरवर्ड, फिर से, ठीक है, और 4 3 जा 12 और 6 18, फिर से देखेंगे एक बार। 7 9 जा 63, 3 6 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 7 4 जा 28 प्लस 9 3 जा 27, 28 और 27 आपका 55 होता है, 6 ऐड करेंगे 61 हो जाएगा, उसका 1 लिखा, 6 को फिर से कैरी फॉरवर्ड करा दिया, और 4 3 या 12 और 6 18, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ऐसे कर सकते हैं, और ये वर्टिकल को हॉरिजॉन्टल वाली प्रॉब्लम भी मैंने सॉल्व करा दी कि नियर बाई नंबर को एक साथ और दूर वालों को एक साथ, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 73 इंटू 42, ठीक है। कैसे करेंगे, 3 इंटू 2 6, कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं है, 4 3 जा 12 प्लस 7 2 जा 14, देखिए ऐसे ही करेंगे, देखिए मैंने भी ऐसे ही किया है, तो मुझे लर्न है, तो आप भी ऐसे करेंगे, प्रैक्टिस करते करते आपको भी चाहिए, ये चीज़ दिमाग में बैठ जाएगी जाके कि 3 इंटू 4, 3 4 जा 12 प्लस 7 2 जा 14, तो 12 और 14 कितना हुआ, 26 होगा, 6 दो कैरी फॉरवर्ड गया, फिर 7 4 या 28 और 2 30, ठीक है। फिर से चेक कर लीजिए, 3 इंटू 2 6, 4 3 या 12 प्लस 7 2 या 14, 12 प्लस 14 26, 6 दो कैरी फॉरवर्ड किया, 7 4 या 28 प्लस 2 30, ठीक है। कोई बड़ा नंबर ले लेते हैं, मान लीजिए जैसे 98 इंटू 69, 8 9 जा 72, 2 कैरी फॉरवर्ड 7। अब यहाँ देखिएगा, देखिए बड़े नंबरों में ही गलती होती है, इसलिए इस चीज़ को एकदम बैठा लीजिए दिमाग में कि मेरे को ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही पढ़ना है। 8 6 जा 48 प्लस
9 9 जा 81, 8 6 जा 48 प्लस 9 9 जा 81, 81 और 8 89 40 129। अब 129 और 7 कितना होगा 136, 6 कैरी फॉरवर्ड 13, ठीक है। फिर 9 6 जा 54, 54 13 67, ठीक। फिर से देख लीजिए 8 9 जा 72, 2 7 कैरी फॉरवर्ड जाएगा। फिर 8 6 जा 48 और 9 9 जा 81, 48 और 81 को आप ऐड करेंगे तो कितना आएगा 48 और 81 को जब आप ऐड करेंगे तो आपका 129 आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए 48 और 81 को ऐड करने पे दिक्कत आ रही है अगर आपको, तो 48 को अगर मैं 2 दे दूँ तो 50 हो जाएगा। जैसे मान लीजिए, अब मैं यहाँ पे थोड़ी सी चीज़ बता ही दे रहा हूँ एडिशन की भी। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ 48 में 81 ऐड करना था, यही है ना 81। अगर मैं कहूँ कि इससे 2 लेके मैं इसको 50 कर देता हूँ तो ये 79, 129 हो गया। देखिए होता क्या है ना, मुद्दा ये है कि हमें ज़ीरो से बहुत प्यार है, ज़ीरो से हमें बहुत प्यार है, तो जीरो के साथ हम बहुत कंफर्टेबल रहते हैं। जहाँ ज़ीरो लग गया तुरंत कैलकुलेशन हो जाती है, तुरंत से उसका मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, तुरंत से उसको ऐड कर लेते हैं, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो मेरा इसको बताने का तरीका मेरा यही तरीका है बताने का, मोटिव यहाँ पे बताने का यही था कि किसी एक को ज़ीरो बना लो। अगर आप 48 से 2 50 नहीं बना पा रहे हो तो सिंपल है, 48 प्लस 81 है, इसको एक दे दो, इसको 80 बना लो तो 80 प्लस 49 हो जाएगा, अभी भी 129 इजीली आ जाएगा। तो आपको ये हैबिट कैलकुलेशन में अपने मन में बनानी होगी, आपको ये सब तरीके डेवलप करने होंगे। डेवलप करके तो मैं दे ही रहा हूँ, बता ही रहा हूँ आपको कि आप ऐसे सोचो, लेकिन इस सोच को कैलकुलेशन करते वक्त अपने दिमाग में रखना है, ये आपका काम है। और ये तभी पॉसिबल होगा जब आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। आप इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो कैलकुलेशन आपकी बहुत अच्छी होगी, ठीक है। आइए बढ़ते हैं, इसका एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए, अब जैसे मैं ये इस क्वेश्चन की बात कर रहा था, अब क्या ये छोटी कैलकुलेशन है क्या, छोटी कैलकुलेशन तो है नहीं, ठीक है, बड़ी कैलकुलेशन है, फिर भी देखिए कितने इजीली एक लाइन में आप कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा टेबल लेवल पे और थोड़ा सा एडिशन पे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है, और इस तरह के तरीकों को सोचना पड़ेगा दिमाग में। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार और देखते हैं। अगर मैं चाहूँ, जैसे 98 इंटू 69 था, मुझे कोई तरीका भी नहीं याद आ रहा, तो इसको सिंपल ऐसे सोच लीजिए। अगर मान लीजिए मेरे को जो भी तरीका मैंने अभी आपको बताया, अगर वो तरीका आपको नहीं याद आ रहा, चाहे आपको नहीं बिल्कुल दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा है, बहुत टाइम ही नहीं है आपके पास, आप तुरंत 6900 माइनस 60 × 120 138 करके 2 6 7 6 शायद यही हमारा आंसर आया था, कुछ 6 ही आया था। आप इस अप्रोच से भी जा सकते हैं। मैंने कहा था जीरो से सबको बहुत प्यार होता है, जीरो देखते हैं बहुत कंफर्टेबल फील हो जाते हैं, जीरो से कर लीजिए आप इसको इस तरह क्वेश्चन। क्योंकि देखो सिंपल सा दिमाग में क्या होता है, 1 से लेकर 9 तक का चाहे हमसे टेबल करवा लो, चाहे हमसे मल्टीप्लाई करवा लो, चाहे हमसे डिवाइड करा लो, कुछ भी करा लो, प्लस करा लो माइनस करा लो, जो कराना करा लो, हम बहुत इजीली कर लेते हैं। तो अपने क्वेश्चन को नियर बाई में ले जाओ। अब जैसे यहाँ पे 2 ही आएगा, अगर मान लीजिए ये 91 भी होता, 91 में भी अगर हम 16 कर रहे होते तो हम या तो 100 माइनस 9 कर लेते इंटू 69 कर लेते, या तो 90 प्लस 1 कर लेते इंटू 69 कर लेते। यहाँ पे भी 9 से इजीली हो जाएगा, 9 9 जा 81, 1 8 कैरी फॉरवर्ड, 9 6 जा 54 62 10, और ये 16 ऐड करना है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। तो तरीके कई हैं, आप नियरेस्ट 100 में भी सोच सकते हैं, ठीक है। आप 100 प्लस माइनस भी कर सकते हैं, आप उस नंबर को उसके नियरेस्ट जीरो में डाल दीजिए, 90 प्लस 1 कर दीजिए, ठीक है।
तो यहाँ पे सिंपल सा एडिशन है, 9 है, 7 है, 2 है, 6 है। ठीक है, तो ये अप्रोच आपको बिल्डअप करनी पड़ेगी, इस तरह की चीज़ों को आपको करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए आपके पास कोई ऐसी कैलकुलेशन आ जाए, जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में आपके पास 9 × 6 प्लस 9 × 4 आ जाए, तो क्या लगता है आप ऐसे करोगे फिर कि हाँ भैया ऐसे करके 90 लिया दिया, ऐसे करने जाओगे? कैसे टाइम बचेगा? फिर तो आप वो मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर उसके साथ ऐड कर रहे हो दो नंबर को, दोनों नंबर बड़े बड़े हैं। इसको आप सिंपल ऐसे करो, 9 यहाँ भी दिख रहा है, 9 यहाँ भी दिख रहा है, 9 को ले लो आप कॉमन, अंदर 6 + 4 ही तो बच रहा है, 9 × 10 कितना देर लगा 9 × 10 नंबर 90 लिखने में? आप यहाँ पे देख लो ना, 9 है, 9 है, 6 है, 4 है, 6 और 4 कितने हुए? 10 हुए। 9 को बाहर निकालेंगे तो 9 दूना 90, 9 दहा में 90, सीधे 90 लिख के आंसर आगे बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें आपको दिमाग में डालनी पड़ेंगी, और जैसे जैसे मेरा मैथ का सेशन चलता जाएगा, आगे बढ़ता जाएगा, कैलकुलेशन जब भी मैं करने जाऊँगा मैं इस तरह की अप्रोच को यूज़ करूँगा। तो आप भी इसको अपने ज़हन में बैठाते चलिए, ताकि आप भी इजीली चीज़ों को कर पाएँ, और ये सारी चीज़ें प्रैक्टिस से ही होंगी। तरीका तो मैं बता रहा हूँ, तरीका तो मैं बता रहा हूँ, बहुत लोग बता रहे हैं, लेकिन तरीके को अप्लाई करना है। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के 10 से 12 क्वेश्चन हैं आपके पेपर में, अगर उसको लगाने में अगर 5 मिनट लगाओ तो आपका घाटा है बहुत बड़ा। ये कैलकुलेशन की क्लासेस इसीलिए ली जा रही है, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन और अप्रॉक्सीमेशन पार्ट बहुत मजबूत हो जाए। और मैं बता रहा हूँ आपको, इस तरह की कैलकुलेशन का बहुत बड़ा रोल होता है डीआई में। डेटा डिकोड करने के बाद जो क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वो सारे न्यूमेरिकल, सारे कैलकुलेशन बेस्ड ही तो होते हैं। कौन सा उसमें 3-5 कर लेता है? सारी 3-5 तो आपको केवल डेटा निकालने में, डेटा निकाल लिया, उसके बाद क्वेश्चन बहुत टिपिकल नहीं होते, कैलकुलेशन वाले होते हैं। और आप लोग जानते हैं बैंक का पेपर कैलकुलेटिव आता है, तो जब कैलकुलेटिव आता है तो कैलकुलेशन पे आपको कमांड होनी चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो वो तो था मेरा बेसिक मेथड, है ना। अब मैं 10th के बेस का अप्रोच बताऊंगा। ठीक है, 10 बेस का अप्रोच मतलब, या आप यूँ कह लें 10 के मल्टीपल के बेस का अप्रोच। अब ये क्या है, ध्यान से समझिएगा। देखिए, इसमें हम क्या करते हैं, जो भी नंबर हमारा मल्टीप्लिकेशन के लिए दिया होता है, उसको हम नियरेस्ट 10 के उसमें ले जाते हैं, कंपैरिजन में ले जाते हैं। ठीक है, जैसे, और यहाँ पे 10 का मल्टीपल चलने का मतलब क्या है? 10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, इस तरह से चलता रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, समझिएगा मेरी बात को। जैसे कोई नंबर है 16, तो इसके लिए बेस में लूँगा 10। ठीक है, कोई नंबर है मान लीजिए 29, इसके लिए बेस में लूँगा 10। मैं अभी आगे सारी चीज़ें बताऊँगा आपको, परेशान मत होइएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए मेरे पास 99, तो 10 बेस लेना कोई मतलब बनता है? नहीं बनता। यहाँ पे ले लेंगे हम 100। तो कहने का मतलब क्या है कि कोई भी नंबर जो मल्टीप्लिकेशन के लिए गिवन है, हम उसके इसके नियर बाई 10 में ले जाएंगे। इस तरह से ले आएंगे ताकि जो हमारे नंबर का जो डिफरेंस हो 10 से या 100 से, वो 1 से लेकर 9 तक के बीच में रहे, तो आप कंफर्टेबल रहोगे करने में। ठीक है, अब ये कैसे होगा, इस चीज़ को हम समझते हैं, लेकिन ये बात आपको अपने दिमाग में बैठानी है कि मैं बेस इस हिसाब से लूँगा कि मेरे को 1 से 9 के बीच में मिल जाए इजीली, डिफरेंस उससे ज़्यादा ना हो। और ज़्यादा नहीं होगा, देखिए, ज़्यादा हो जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी है, वो कैसे होगा वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो आइए समझते हैं चीज़ों को कि कैसे चीज़ें हो रही हैं। तो आइए देखते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। तो पहला क्वेश्चन मैं उठाता हूँ,
मान लीजिए 16 × 18, ठीक है। तो मैंने क्या बताया था आपको, 10th के मल्टीपल का बेस लेना है, तो आप यहाँ पे 10th को बेस लीजिए अपना, दोनों का डिफरेंस देखिए कितना आ रहा है, प्लस का 6, साइन इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, आदत रखिए साइन के साथ लिखने की, और यहाँ पे डिफरेंस आएगा +8 का, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे भी हम पार्ट देखेंगे, पहला पार्ट ये है, इसमें 2 पार्ट आ रहा है। पहले पार्ट में हम क्या करेंगे, जो डिफरेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे आपस में, ठीक है। और दूसरे पार्ट में क्या करेंगे कि जो भी नंबर है, ठीक है, पहले वाले नंबर को दूसरे नंबर वाले के डिफरेंस से ऐड कर देंगे, कर दिया। अब एक चीज़ समझिएगा मेरी, देखिए अगर आप ये नंबर ले रहे हैं, ठीक है, तो आपको इसके साथ ऐड करना है। अगर आप ये वाला नंबर लेंगे तो इसके साथ ऐड करना है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आप इसको ही लो और इससे ऐड करो, या इसको ही लो इससे ऐड करो, दोनों में से कोई भी करिए, रिजल्ट आपको सेम मिलने वाला है। लेकिन आप एक दिमाग में रख लीजिए कि मैं ऊपर वाले नंबर को पकड़ के नीचे वाले से ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 पार्ट बना हमारा। अब जरा ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि यहाँ पे देखिए, इस पार्ट में जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे ना, नंबर ऑफ डिजिट इज इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोस, ठीक है। यानी कि इस मल्टीपल में जितने ज़ीरो होंगे उतने ही डिजिट हम यहाँ से लेंगे। बात समझ में आ रही है? जैसे 16 और 8 24 हुआ, और 8 6 48 हुआ, है ना। तो यहाँ पे एक ज़ीरो है, तो यहाँ से हम एक नंबर लेंगे 8, कैरी फॉरवर्ड का 10, 24 में 10 हुआ, समझ में आया? करके देख लीजिए आप। 8 6 48, 8 4 कैरी फॉरवर्ड, 6 1 जा 6, 8 1 जा 8, 8 6 14 4 18, 18 कैरी फॉरवर्ड 1, 1 इंटू 1 1 2, आंसर सेम आ रहा है, ठीक है। तरीका थोड़ा ध्यान से सीखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए इस तरीके पे, इस अप्रोच पे एक क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मैंने कहा 12 इंटू 13, ठीक है। तो इसको कैसे मैंने बताया था, 12 लिख लिया, 13 लिख लिया, 10th को बेस लिया, फिर से 10th को बेस लिया, डिफरेंस निकाला +2, डिफरेंस निकाला +3, ठीक है। 2 पार्ट बनेंगे क्वेश्चन में, पहले पार्ट में दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा 2 इंटू 3, दूसरे पार्ट में या तो इस नंबर को लेके इससे ऐड कर दिया 12 + 3, ठीक है। और यहाँ पे ये 15 हो गया, ये 6 हो गया। अब मैंने क्या बताया था, इस पार्ट में कितने डिजिट होने चाहिए, उतने ही डिजिट जितने ज़ीरो होंगे। यहाँ पे एक ज़ीरो है तो यहाँ पे एक डिजिट है, सिंपल हो गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। देखिए मैंने फिर से बोला आपसे कि ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप इसका भी एडिशन इसके साथ करें, जरूरी नहीं आप इसको भी कर देखिए, 13 और 2 करिए तो भी 15 ही आना है, 12 और 3 भी 15, मतलब ये रिजल्ट सेम देगा। लेकिन बस अपने कन्वीनियंस के लिए, ताकि दिमाग पे ये ना हो, कंफ्यूजन ना हो, आप ऊपर वाले नंबर को लीजिए और नीचे वाले डिफरेंस से ऐड कर दीजिए, ठीक है। ये एक सवाल और देख लीजिए, रेड मार्कर आंखों में बहुत तेज लगता है, ग्रीन से लिखते हैं, ग्रीन पे ग्रीन से लिखते हैं, ग्रेट। चलिए मान लीजिए मैंने 14 इंटू 18 कहा, ठीक है। तो ये लिखा 14, ये लिखा 18, बेस लिया 10, बेस लिया 10, डिफरेंस निकाला +4, डिफरेंस निकाला +8। मैंने क्या बताया था, सबसे पहले आप लिखेंगे 8 इंटू 4 32, फिर इसको इसमें ऐड कर दिया तो 14 और 8 22, ठीक है। अब आंसर लिखते हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, जीरो एक ही है तो यहाँ पे एक ही डिजिट लिखा 2, ये 3 क्या हुआ, कैरी फॉरवर्ड आ गया, तो 22 + 3 25, ये आंसर, ठीक है। आई होप ये मार्कर से दिख रहा होगा आपको, नेक्स्ट टाइम नहीं यूज़ करूँगा मैं ये मार्कर, टेंशन मत लीजिए, ठीक है। तो
ये तरीका समझ में आया। अब देखिए यहाँ पे ना, जैसे अभी तक आपने देखा कि मैं जो भी एग्जांपल ले रहा था वो 1 से रिलेटेड ले रहा था, मतलब 10 लिया, 11 लिया, 12, 13, मतलब 19 तक ही ले रहा था। ठीक है, तो अब आपके दिमाग में ये चीज़ चल रही होगी कि क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन में कभी इस तरह के केवल थोड़ी आएंगे, क्वेश्चन में तो 20 वाले भी आएंगे, 70 वाले भी आएंगे, 60 वाले भी आ सकते हैं, 90 वाले भी आएंगे। तो अब हम उस पर बात करते हैं कि उसके बाद ये हमारी ट्रिक कैसे काम करेगी उस पर। ठीक है, जैसे 10 तक का तो हमने देखा था, अब हम जरा 2 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स का देखते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास है 29 इंटू 24। ठीक है, अभी मैं जो बता रहा हूँ वो है कि दोनों के 10th प्लेस वाले नंबर सेम होंगे। ठीक है, जैसे अगर यहाँ 37 हो 39 होता तो इधर भी 34 होता, इस तरह से। फिर इसके बाद मैं बताऊंगा कि अगर दोनों के 10th प्लेस वाले डिजिट अगर अलग हो तब ये रूल कैसे अप्लाई होगा। ठीक है, तो आप सेशन में बने रहिए, आपको सारी चीज़ें वन बाय वन मिलती जाएंगी। ठीक है, मेरे दिमाग में सारी चीज़ें हैं, कौन कौन सी चीज़ें आपको पता नहीं, तो उसकी आप टेंशन मत लो। क्योंकि जब इसके पहले आप सारे एग्जाम्पल देख रहे थे तो मुझे पता था आपके दिमाग में चल रहा होगा ये 12, 13, 14 वाला तो आराम से कर लेंगे, इसके बड़े नंबर को इस रूम में कैसे अप्लाई करेंगे, तो मैं वो भी आपको बताता हूँ। तो देखिएगा, अब जैसे यहाँ पे ये 29 लिख लिया, 24 लिख लिया, ध्यान दीजिएगा ज़रा, इसको अभी भी मेरे को 10 के बेस में रखना है। तो ये 20 है ना, तो इसको मैं 2 इंटू 10 कर लूँगा, इसको भी 2 इंटू 10 कर लूँगा। ठीक, और यहाँ पे क्या होगा, ये 20 से +9 ज़्यादा है और ये 20 से +4 ज़्यादा है। ठीक है, सारा कार्यक्रम वैसे ही चलेगा सर। दो पार्ट, पहले पार्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 36, दूसरे पार्ट में क्या बोला था मैंने, इन दोनों का बड़े इस नंबर का इससे एडिशन। ठीक है, बस अब यहाँ पे एक चीज़ जुड़ जाएगी, बस ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा, यहाँ पे एक चीज़ जुड़ जाएगी। ठीक है, ये जो 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना, ये इस 2 का यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, लेकिन ऐड करने के बाद यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं स्टार बना के कि मल्टीप्लिकेशन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कहाँ गया, ओ शिट, जस्ट अ मिनट, मैं कहाँ पे लिख रहा था अभी, लिख रहा था, हाँ, यहाँ पे बस ये मल्टीप्लाई बाई 2 आफ्टर एडिंग द नंबर। मैं डिक्टेट भी कर रहा हूँ, हैंड राइटिंग आपको ना समझ में आए तो जो मैं बोल रहा हूँ उसको समझ लीजिएगा कि यहाँ पे ये जो 2 से मैंने मल्टीप्लाई किया है ये उस केस में होगा जिस केस वो ये तब मल्टीप्लाई करना है जब आप इन दोनों को ऐड कर लो। ठीक है, तो करके देखो, तो ये क्या ये तो 33 हो जाएगा, और 33 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 66 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैंने बोला पहले पार्ट में कितने डिजिट होंगे, जितने यहाँ पे 0 होंगे, तो यहाँ पे पहले पार्ट में कितना डिजिट होगा, 6 होगा, ये 3 कैरी फॉरवर्ड आ गया, तो 66 और 3 69। ठीक है, तो देखा आपने कितना ईजी। ठीक है, आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। एक क्वेश्चन फिर से देखते हैं, मार्कर का कलर चेंज करते हैं, पहले हिलाई सही है। जैसे मान लीजिए 32 इंटू 39 है। ठीक है, सिंपल है, 32 बेस 3 इंटू 10, डिफरेंस क्या होगा, +9, सॉरी +2, यहाँ पे 39 है, यहाँ पे भी 3 इंटू 10 कर लिया, डिफरेंस है मेरा +9। मैंने क्या बताया था आपको, दो पार्ट होंगे, पहले पार्ट में 2 इंटू 9 हो जाएगा,
ठीक है, पहले पार्ट में क्या हुआ, 2 × 9 हो गया। दूसरे पार्ट में क्या बोला मैंने, इस बड़े वाले कोई भी एक नंबर को लेके, बड़े वाले नहीं ऊपर वाले नंबर को लेके दूसरे वाले नंबर के डिफरेंस के साथ जोड़ देना है। 32 + 9 कर दिया, ठीक है, 32 + 9 कर दिया, और फिर क्या करना था, इससे मल्टीप्लाई कर देना था। तो 3 × 32 और 9 41, और 9 दूनी 18, तो कितना आएगा, 123 आ जाएगा, और ये 18 आ गया। अब यहाँ से कितने डिजिट उठाना है हमें, जितने यहाँ पे ज़ीरो हैं, यहाँ पे ज़ीरो है 1, तो यहाँ से एक डिजिट उठाना है 8, और ये 1 क्या हुआ, ये कैरी फॉरवर्ड चला जाएगा। तो 123 + 1 124, 12 40 आता है, क्रॉस चेक कर लीजिए। 32 × 39 है, 2 9 जा 18, 8 कैरी फॉरवर्ड 1, 3 2 जा 6 प्लस 9 3 जा 27, 27 और 6 33, 1 34, 4 4 कैरी फॉरवर्ड, 3 3 जा 9 4, जस्ट मिनट, 9 2 जा 18, 8 1 कैरी फॉरवर्ड, 3 2 जा 6, 9 3 जा 27, 27 और 6 33, और 1 34, यहाँ पे 4 नहीं 3 कैरी फॉरवर्ड आएगा, और 3 3 जा 9 3 12, ठीक है। इसमें दोनों गलत कैसे हो रहा है, ठीक है, तो आपने देखा आंसर दोनों सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी दूसरी शंका दूर, ठीक है। अब आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर ऐसा थोड़ी है कि दोनों नंबर सेम होंगे, एक यूनिट, अरे क्या बोलते हैं, 10th प्लेस के डिजिट सेम होंगे। सही बात है, ऐसा भी नहीं होगा। आइए उसको भी देख लेते कि उसको कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको करना है 28 × 36, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आपको करना है 28 × 36, यहाँ पे रूल थोड़ा सा बदलेगा बस, ये 28 है, ठीक है, ये 36 है, ये तो 20 के साथ बेस बनेगा 2 × 10, और डिफरेंस आया +8, 36 में 3 × 10 बनेगा, डिफरेंस आया 36, डिफरेंस आया 6, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे चीज़ें कैसे काम करेगी, आपको वो ध्यान देना है, ज़रा ध्यान से देखिएगा आप चीज़ों को, और इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, वरना दिमाग से उतर जाएंगी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन के 3 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, पहला पार्ट इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, दूसरा पार्ट इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, और दोनों को ऐड कर देंगे, यानी कि 2 × 6 + 3 × 8, ठीक है, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 2 × 6 + 3 × 8, ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 × 3, ठीक है। मैं फिर से एक बार समझाता हूँ लिख के, फिर से समझिएगा, यहाँ पे लिखा मैंने 28 36, या 20 बनाएंगे बेस, 2 × 10, 30 बनाएंगे बेस, 3 × 10, यहाँ पे +8 हो जाएगा डिफरेंस, और यहाँ पे +6 डिफरेंस हो जाएगा। मैंने बोला 3 पार्ट बनेंगे, पहले पार्ट में 8 × 6, इन जो डिफरेंस है इनका मल्टीप्लिकेशन, दूसरे मैंने क्या बताया, दूसरे मैंने बताया इसका इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, इसका इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा, तो क्या होगा, 2 × 6 + 3 × 8, ठीक है। और तीसरे पार्ट में मैंने बोला था कि
इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 2 इंटू 3। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई आपको। देखिए अब यहाँ पे आया 6, यहाँ पे 6 to 12 और 8 3 24, 24 12 36 और यहाँ पे आया 48। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इन दोनों पार्ट से उतने ही डिजिट आएंगे जितने यहाँ पे 0 होंगे। ठीक है, इन दोनों पार्ट से इतने ही डिजिट आएंगे जितने यहाँ पे 0 होंगे। ठीक है, तो ले लीजिए। अब यहाँ से 8 लिया, ये 4 कैरी फॉरवर्ड हो गया, 36 में 4 ऐड करेंगे 40 आएगा, 0 कैरी फॉरवर्ड 4 हो जाएगा और 6 में 4 जाएगा तो 10। ठीक है, तो ये तरीका जैसे अभी इसको आप क्रॉस चेक कर लीजिए अगर आपको मन हो ये सही बता रहा है कि नहीं। तो 6 8 8 कैरी फॉरवर्ड 4, 6 2 12 प्लस 8 3 24, 12 4 24 36 4 0, 4 कैरी फॉरवर्ड और 3 2 6 4 100। अगर कहीं ना कहीं अगर आप देखें, अगर आप कहीं ना कहीं ध्यान दें तो ये जो है ना मेथड, ये कहीं ना कहीं आपको इस वाला में जो पहले मैंने बेसिक अप्रोच बताया था उस वाले मेथड से बहुत इजीली कर रहा है, रिलेट कर रहा है। क्योंकि ये लाइन जो आप देखेंगे ना वो इस यही तो करते थे आप क्या करते थे, यही तो करते थे। पहला जो मैंने बेसिक अप्रोच बताया था आप वही तो करते थे। तो बेस मेथड आपका उसी अप्रोच से आया है। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी आपको। एक बार फिर से एक क्वेश्चन से क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको करना है 78 इंटू 54। ठीक है, 78 बेस लिया 72, डिफरेंस आया +8, 54 बेस लिया 5 इंटू 10 +4। सिंपल सा है। पहला पार्ट 32 आएगा, दूसरे पार्ट में 7 4 या 28 प्लस 5 8 या 40, 48 40 और 28 68 हो जाएगा और 7 5 या 35। मैंने क्या बोला, इन दोनों पार्ट से उतने ही डिजिट लेने हैं जितने यहाँ पे 0 हैं। यहाँ से एक डिजिट लिया 2, 3 कैरी फॉरवर्ड आ गया 71 हो गया, 1 7 कैरी फॉरवर्ड आगे गया 35 और 7 42। ठीक है, तो ये तरीका है, एक ये भी तरीका है इसको सॉल्व करने का बेस मेथड से, है ना। लग रहा हो आपको कि ये बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन ये रियल में इतना बड़ा नहीं है। केवल इसकी प्रैक्टिस चाहिए आपको। प्रैक्टिस करते रहेंगे, जो भी मेथड्स यहाँ बताए जाएंगे, जो भी शॉर्टकट्स यहाँ बताए जाएंगे सब बहुत अच्छे से वर्क करेंगे। ठीक है, तो आज के सेशन में बस 2 डिजिट पे ही रोक रहा हूँ। और आपको मैंने आपको 2 मेथड बताए हैं 2 डिजिट के मल्टीप्लिकेशन के, और आप इसको बढ़िया से प्रैक्टिस करिए और इसको उतार लीजिए बिल्कुल अपने कैलकुलेशन में। मैं सीरियसली गारंटी देता हूँ इस बात की, आपका कैलकुलेशन में बहुत सारा टाइम बचेगा और आप सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस में इस तरह के मल्टीप्लिकेशन में बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर पाएंगे, बहुत आराम से कर पाएंगे। तो चलिए अगले सेशन में मिलता हूँ मैं आपसे, जिसमें मैं 3 डिजिट पे बात करूँगा। ठीक है, और 3 डिजिट पे भी इस बेस मेथड को अप्लाई किया जा सकता है और 3 डिजिट को मल्टीप्लाई करने का मैं एक बेसिक अप्रोच भी बताऊँगा। तो तब तक के लिए मैं अभी आप लोग को बाय बाय बोलता हूँ। बने रहिए सेशन के साथ और सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर सेशन आपको यूज़फुल होगा तो लाइक कर दीजिएगा, और अगर लाइक ना आए तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्यों ये वीडियो आपको नहीं पसंद आई। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिनको ज़रूरत हो, जिनको दिक्कत हो कैलकुलेशन में, उन तक ये वीडियो पहुँचे और वो इसका फ़ायदा उठा पाए। ठीक है, तो थैंक यू, मिलते हैं अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।